अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है इस वक्त जो इलेक्शन हुए, और बड़ी बड़ी अखबारात टीवी चैनल पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि आपको ये भी बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अखबारात तक महदूद नहीं है, टीवी चैनल भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के मतलब आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है, उन्होंने देखा कि उनकी जो पसंदीदा लोग हैं या शख्सियत है वो हार रही है, तो उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी पे ये इल्ज़ाम लगा रही है इंटरनेशनल जो मीडिया है। अब आकर वहाँ पे आप जो मर्ज़ी अपनी सफाई पेश करते रहे, जो मर्ज़ी कहते रहे, उससे मेरा ख्याल है कि आप इंटरनेशनल मीडिया को भी मुतमिन नहीं कर सकते और अपनी आवाम को भी मुतमिन नहीं कर सकते। सिर्फ उन लोगों को मुतमिन कर सकते हैं जिनके मुतल्लिक इमरान खान ने कहा था कि आप भी बगैरत हैं और आपके हैंडलर भी बगैरत हैं। क्योंकि एक गैरतमंद कौम जो है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत है तो वो ये इलेक्शन जो हुए, जो फ्रॉड हुआ, जो ड्रामा हुआ, जो एक फ़िल्म चली, मेरा नहीं ख्याल कि दिली तौर पर वो इस चीज़ को मंजूर करते। अपने ज़मीर से पूछे, अपने आप से पूछे। जिस तरह आजकल वो रिहाना डार बाकायदा तौर पर उस हरामखोर को कह रही है, वो जो ख्वाजा आसफ है, कि तू भी कुरान पे हाथ रख, मैं भी रखती हूँ, और देखते हैं कि कौन सच्चा है। लेकिन ये लोग कुरान पे हाथ नहीं रखेंगे क्योंकि ये झूठों का टोला है। यहाँ तक कि आपका आर्मी चीफ भी नहीं हाथ रख सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। वो भी नहीं कह सकता कि ये इलेक्शन ठीक है। उसको भी पता कि ये इलेक्शन फ्रॉड है, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रॉड जो इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि सारा मलबा उसी पे गिर रहा है। आपने देखा जो लोग मैंने आपको बताया था इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको उठाया जाएगा, मारा जाएगा। अभी वो गंडापुर के मतलब जब ऐलान हुआ कि वज़ीर आला बनेगा, तो उसके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी का प्रोग्राम जो चल रहा है आप सबके इल्म में। ये लोग किसी सूरत भी इमरान खान के लोगों को आगे नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया जो मर्जी कहते रहिए, कौम फाकों से मर जाए, ये कौम जिस मर्जी हाल में रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पास अपनी इतनी इतनी दौलत है, ये काफ़ी बड़े इनके बिजनेस है जनाब। कमीशन आती है, दौलत आती है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है, और उस सिस्टम में इनको ये समझ नहीं आती कि अवाम पे क्या गुजरती है। आप देखें मिलिट्री के हॉस्पिटल जाके देख लें, उनके हॉस्पिटल ज़बरदस्त, जिस तरह यूरोप के हॉस्पिटल हैं उस तरह बने हुए। आप उनका खाना जाके देख लें, उनकी खुराक देखें, जो खालिस खुराक होगी वो उन तक पहुंचेगी, और जो बाकी वो आप सबको पता है तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं उन तक पहुंचेंगे, जो बच गया। तो जनाब वो मुझे मरासी वाला लतीफ़ा भी याद आ गया कि वो कोई ज़मींदार था ना, तो वो खरबूजा काट के लोगों चंद हवारी बैठे हुए थे, उनको एक एक फाड़ी दे रहा था। तो मरासी एक फाड़ी लेके तो खड़ा हो गया। तो चौधरी ने पूछा क्या हुआ? कहता जी गलती से हमें ये मीठा आ गया। मतलब ये था कि जो फिक्के सी उन्हें जो तकसीम, तो वो कहता है गलती ना एक मीठा सानू भी आ गया। मगर यहाँ ये गलती से भी नहीं आता। आप अगर समझे ना कि गलती के साथ भी किसी गरीब आदमी के हालात दुरुस्त हो सकते हैं, या उसको कोई मेडिकल की सूरत मिल सकती है। ये तो डाकू है, आप सबको दोबारा बार बार ये बताना पड़ता है। वो जो कार्ड था, सेहत कार्ड, इन डाकुओं ने आके ख़त्म कर दिया कि अवाम जो है इसको ऐसी चक्की में पीसो, ये तरस तरस कर खाएं, तरस तरस कर जिंदा रहें, तरस तरस कर इलाज कराएं, और ना इनकी जान निकले, ना यह जिंदा में रहे ना मुर्दा में रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई बंदा मर रहा हो तो उसकी जान निकल भी ना रही हो और वो ज़िंदगी भी ना उसको नज़र आ रही हो, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होती, किस तकलीफ़ से वो गुजर रहा था। उसी तकलीफ़ से आज अवाम गुजर रही है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं। आप इंटरनेशनल मीडिया की बातें करें, हाँ इनका वो भूखा पानी बंद किया जाए, शायद फिर उससे थोड़ी बहुत ही अकल आ जाए। जब सब लोगों को पता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है कि डाकू राज के तहत हो रहा है, तो फिर जनाब
क्यों नहीं पूछगिछ क्यों करता? कोई नहीं उनसे पूछते जी। अब नवाज शरीफ को ये लेके आए थे, पता चला कि पता नहीं कोई और स्यापा उसको पड़ गया मेडिकल तौर पे, और वो वहाँ से खिसकना चाहता है, वापस अपने वतन लंदन आना चाहता है। उसका ये वतन है ना, वो तो वहाँ गया था, इन्होंने एक लाश लेके गए थे, और लाश अब क्योंकि वहाँ पे जिंदा नहीं हो सकी और उसको वहाँ दफनाना भी मुश्किल हो गया। अब वो लाश जो है वापस जो है वो लंदन आएगी। अब अंदाज़ा लगाएं कि अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पे कोई इनके लिए हॉस्पिटल नहीं है, वो भी इन्होंने लंदन से आके करवाना। और अवाम वहाँ पे जो हालत बनी हुई है, पिछले दिनों दो मेरे जानने वाले करीबी पाकिस्तान गए फैसलाबाद, वो कहता जी वाशरूम के साबन ही नहीं था, वो गंदे हाथों से ही, और अपना लोग आते थे अपना वाशरूम इस्तेमाल करते थे, गंदे हाथों के साथ ही बाहर चले जाते थे, साबन ही नहीं था। हॉस्पिटल की हालत फैसलाबाद की। वो कहते हमने शोर डाला, वो डर गए और फिर उन्होंने साबन सुबन लाए और कहते ये वीडियो डिलीट करो। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अवाम को इन्होंने इसी तरह रखा हुआ है कि आप इस गंदगी में ही पड़े रहेंगे, इस गंदगी की जिंदगी से ही आप हॉस्पिटल में भी आप महफूज नहीं, हॉस्पिटल में भी आपको इस सफाई का इंतजाम नहीं। अपने इनके घरों में महल बने हुए हैं, पता नहीं कितने कितने नौकर वहाँ पे लगे हुए हैं, वो रात दिन सफाइयों में लगे हुए हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे हो रहा है आप सबको पता। मुझे याद है एक दफ़ा मैं कराची गया तो मेरे एक अजीज़ थे, वो सूबेदार थे, ये नायब सूबेदार थे, वो साहब की वो जूता पॉलिश करने आ रहा है, एक बंदा साहब का जूता पॉलिश करेगा जी, और फिर साहब जाएंगे ऑफिस। अब साहब लगा सकते हैं कि जो बंदे अपने जूते पॉलिश नहीं कर सकते, फिर कहते जी हम कोई आज तक फतह हासिल नहीं कर सके। ये जर्मनी में आप देखें जाके, इंग्लैंड में देखें, ये जो फौजी होते हैं, चाहे वो सूबेदार है चाहे कोई भी है, वो खुद ही सारे काम करता है अपने। जर्मनी में जो लोग रहते हैं उनको पता है हमारे पाकिस्तानी बेशुमार फौज में इस वक्त कोई नौकर चौकर नहीं मिलता, क्योंकि वो तो हर वक्त उनको एक्टिव होना चाहिए। तो जो बंदा वेट करता रहेगा मेरा जूता पॉलिश होगा तो मैं जंग पर महाज पर जाऊंगा, और फिर लाडली जंग उन्होंने। तो ये पिकनिक का समय चल रहा है वहाँ पे, जज है उनके घरों में नौकर चाकर, बेगम साहबा की मौजें लगी हुई हैं, साहब की मौजें लगी हुई हैं, गरीब आवाम को रगड़ा दिया हुआ है। गरीब आवाम के पैसे के साथ इनकी याशी के समान पैदा होते हैं, जो ताकतवर लोग हैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मुहैया की जाती हैं, फिर उनका नशा उतरता है। आप अंदाज़ा लगा लें 76 साल से कोई मिसाल मुझे दे दें, अगर कोई है तो सिवाय नगमों के कोई चीज़ आपके पास है तो मुझे बताइए। कोई चीज़ दिखा देता बंदा, कुछ होता ही है ना पल्ले। तो अब इन्होंने जो भी वहाँ पे स्टूडेंट लेके आए थे वो हो गए फेल सारे, और जो फेल हो जाए स्टूडेंट आप उनसे ये लेंगे काम, क्योंकि उनको ऐसे ही बंदे चाहिए। ऐसे जाहली लोग होंगे जिनको ये बताते रहेंगे कि आपकी औकात ये है, आपको तो हमने जितवाया था, चलो बूट पॉलिश करो, चलो इधर आओ। वो फौरन करेगा, अगर नहीं करेगा मैं गारंटी देता हूं कि उसको जूते भी मारेंगे वहां पे बुला के, उसको उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि मेरा ख्याल है उस तरह यूरोप में क्या मैं कहूँगा, मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता। ये हालत है जब आप ईमानदारी के साथ सामने नहीं आएंगे। आप कभी किसी के साथ चोर आप कोई भी ले लें, वो किसी के साथ बात ही नहीं कर सकेगा। जो चोर नहीं होगा वो खुल के बात करेगा, वो कहेगा जनाब मैंने तो किया ही कुछ नहीं। और जो चोर होगा वो आप सबके इल्म में उसको डर होगा कि कोई इसके पास और ना स्यापा पाड़ डाल दे, कोई चीज़ ही ना निकल जाए। तो ये हालात अब बने कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इतनी इज्जत हो रही है, पर फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बड़े बेशर्म है हम भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ तो अल्लाह ताला खुश नहीं है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, अल्लाह ताला नाराज़ है। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जर्मनी के मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, आप सबकी किस्मत खुल गई समझें, सब्सक्राइब कर दें।